जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो कुछ इस तरह के होते हैं। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया, ही एट फूड। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। अब इन सेंटेंसेस के साथ हमारे माइंड में एक बात क्लियर होती है कि इन सेंटेंसेस में हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो है पास्ट टेंस की, यानी कि हम उस काम की बात कर रहे हैं जो कि माजी में हुआ है या पास्ट में हुआ है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन ये बनती है। Past indefinite tense is used to talk about an action that started and finished in the past। यानी हम past indefinite tense में उस काम की बात करते हैं जो माजी में हुआ या past में हुआ और उसी के अंदर finish हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया या मैं स्कूल गया, तो ऑब्वियसली ये सब हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेशन तो आपको पता लग गई, अब हम इनके रूल्स की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन से रूल्स यूज़ होते हैं। रूल्स आर वेरी सिंपल टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है उसको कहते होते हैं डिड, ठीक है। और सेकंड हमें ये मालूम करना होता है कि किसी भी टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे 12 टेंसेज में से सिर्फ एक ऐसा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होती हैं। एक होती है सेकेंड फॉर्म और एक होती है फर्स्ट फॉर्म। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब डिड है, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। डैट वी कैन यूज़ डिड विद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जो हम अपना हेल्पिंग वर्ब डिड है वो सिर्फ उन सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, यानी कि जिनका आंसर नहीं में होता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं जो सवालिया जुमले होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि हम डिड को पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जब मैंने आपको बोला कि हम दो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं तो यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस है। जो सेकंड फॉर्म होती है, वी डू यूज़ सेकंड फॉर्म विद ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जो जिनका आंसर हाँ में होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, इसके साथ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल, तो आपको पता है गो, वेंट, गॉन में से वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ईट, एट, ईटन, तो जो सेकंड फॉर्म है वो एट होगी। तो अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया तो मैं कहूँगी आई एट फूड, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उनके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और जो हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। बेसिकली सारे टेंस में जो दो बातें आपको याद रखनी है वो यही हैं कि जो डिड है उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ यूज़ करना है और पॉजिटिव के साथ नहीं, और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करेंगे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ये जो कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आप अगर इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें तो आप पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आसानी से याद कर सकते हैं। अगर मैं टेंसेस की बात करूं बेटा, सेंटेंसेस की बात करूं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो टेंसेस में हम तीन तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, एक हमारे पास होता है नेगेटिव, और एक हमारे पास होता है इंटरोगेटिव, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ मैं स्कूल गया तो पॉजिटिव, मैं स्कूल नहीं गया तो नेगेटिव, क्या मैं स्कूल गया तो इंटरोगेटिव, यानी कि सवालिया। तो इस हिसाब से जितने भी हमारे 12 टेंसेस हैं उसमें एग्जांपल्स आती हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। यानी कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर हाँ में होता है, ठीक है। अब हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है उसने हाथ लिखा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको पहली बात ये बताती चलूँ कि जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना बेटा वो रेड कलर से लिखी गई है, ठीक है। जैसे उसने हाथ लिखा, ही रोट अ लेटर, तो अगर आप रोट को देखो तो ये सेकंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटर्न, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको क्या बोला था पीछे कि हम जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसी तरह तुमने खाना खाया, यू एट फूड। अब यहाँ आप देखें ईट, एट, ईटन, यानी कि एट सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट। प्ले,
प्लेड प्लेड, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो ये जितने भी बेटा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये मैंने यहाँ 8 एग्जांपल्स लिखी हैं। जितनी भी 8 एग्जांपल्स हैं इन सब में आप सेकंड फॉर्म देखोगे। हमने फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ मूवी, वॉच वॉच्ड वॉच, ठीक है। बारिश हुई, इट रेन्ड, रेन के साथ ईड लगा दिया, सेकंड फॉर्म बन गए, इट रेन्ड, बारिश हुई। उन्होंने फूल तोड़े, दे प्लक्ड फ्लावर्स, प्लग प्लग प्लग, सेकंड फॉर्म। परिंदे उड़े, बर्ड्स फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, तो फ्लू कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ये 8 एग्जाम्पल मैंने आपको पॉजिटिव में लिख के दी हैं। अब यही सेम 8 एग्जाम्पल्स मैं रिपीट करूँगी नेगेटिव और इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स में। अब एग्जाम्पल्स हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। अच्छा, नेगेटिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें जो जितना भी आंसर्स होते हैं वो नो में होते हैं, ठीक है, यानी कि वो नहीं में होते हैं। और इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, सवालिया होते हैं। अब यहाँ अगेन मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस भी 8 लिखे हैं और इंटरोगेटिव भी 8 लिखे हैं। अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव में था उसने हाथ लिखा, तो नेगेटिव में है उसने हाथ नहीं लिखा, ठीक है। इसका अब क्या हमारे पास सेंटेंस बना, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ से आपको एक बात समझ लग गई कि नॉट तो हमने लिखना ही है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉट तो लिखना ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब आप देखेंगे तो हमने एक और चीज़ की एडिशन की है। किसकी एडिशन की है, डिड की एडिशन की है, हेल्पिंग वर्ब की एडिशन की है, उस हेल्पिंग वर्ब की जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लिखा। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि डिड को हम सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए अब हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसने हाथ नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, अब यहाँ आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि हमने अगेन यहाँ रोट क्यों नहीं लिखा, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखी। तो आपको यहाँ से ये भी रूल याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको अच्छे से याद करने के लिए मैं एक और ट्रिक भी बता देती हूँ बेटा, कि जब मैंने कहा ना ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो अगर आप डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करते ही करते हो, लेकिन अगर आपको डिड को एज अ एक्शन वर्ब यूज़ करो, या अगर डिड को आप एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करो, तो डू डिड डन हमारे पास होता है, ठीक है, यानी कि डिड इज़ ऑलरेडी इन सेकेंड फॉर्म। तो जब डिड है ही ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म के साथ हम जो बेस वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट लगाएंगे, यानी कि राइट लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो ऑलरेडी हम लोगों ने पॉजिटिव टेंसेस में यूज़ कर ली ना। तो जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है एज एन हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ हम ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ उसने हाथ नहीं लिखा, तो इसका आंसर है ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। अब मतलब नेगेटिव हर सेंटेंसेस में आप डिड नॉट लगाएंगे। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ भी देखें गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है हमारे पास। मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। प्ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ गई, किसके साथ, डिड नॉट के साथ। हमने फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन। अब देखें अगेन रेन आ गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ, डिड नॉट के साथ। उन्होंने फूल नहीं तोड़े, दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। प्लक यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ गई। परिंदे नहीं उड़े, बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई, यानी कि परिंदे नहीं उड़े। तो यहाँ से आपको दोबारा ये चीज़ क्लियर होगी बेटा कि हम सिर्फ डिड का जो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं। अभी इंटरोगेटिव में भी आप देखें, क्या उसने हाथ लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अगर आप पीछे देखें जहाँ मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाया है, वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे 12 जितने भी टेंसेज होंगे उन सब में जब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जिस टेंस के साथ भी, वो फर्स्ट पे आता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई सवालिया जुमला बनाएंगे, कोई सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। किस लिए, सवाल पूछने के लिए। तो क्या उसने हाथ लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। अब यहाँ भी देखें डिड आया ना, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट, यानी कि राइट। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। ईट कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट है। क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या मैंने क्रिकेट खेली, डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या हमने फिल्म देखी, डिड वी वॉच अ मूवी। देखें वॉच आया फर्स्ट फॉर्म। क्या बारिश हुई, डिड इट रेन। क्या इन्होंने फूल तोड़े, डिड दे प्लक फ्लावर्स। क्या परिंदे उड़े, डिड बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ जो हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ
एक ही चीज़ है जो आपने रिपीट करनी है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगा और डिड के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो फर्स्ट होगी, ठीक है। और जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसके साथ हमारा डिड यूज़ नहीं होगा और जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो सेकंड होगी। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं दोबारा आपको रूल्स रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो ये रहे दो बेसिक से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिड किसके साथ यूज़ करेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। और जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करेंगे वो दो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जो कि होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ यूज़ करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम डिड यूज़ नहीं करते, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हम यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ हम डिड एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। Now I hope so that you have learned something from this video, and if you want more grammar videos please subscribe this channel. Thank you so much for watching. Goodbye.